जम्मू कश्मीर के असेंबली ज़िमनी इंतखाबात पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली सलमान साहर साहब। खैर मकदम है आपका। चूंकि जिस तरह से नगरोटा से तो हाथ धोना पड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और बडगाम में भी ऐसा लग रहा है कि वोट शेयर जो पीडीपी का है वो सबकत पा रहा है कहीं ना कहीं, तो किस तरह से आप समझते हैं और कहाँ आप कमजोरी समझते हैं? देखिए, नगरोटा का जहाँ तक सवाल है वहाँ बीजेपी ने शायद सीट बीजेपी ने ही जीती है। इनफैक्ट नॉट शायद, बीजेपी ने सीट जीती है और ये बीजेपी की सीट थी, वो उन्होंने जीती थी। एक तो मैं ये मांग के चलता हूँ, एक सिंपैथी फैक्टर है। राणा साहब ने इलेक्शन जीता तो साथ ही उनका इंतकाल हो गया और उनका वहाँ काफ़ी असर रसूख, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनने वहाँ काफ़ी काम किया हुआ है, देवेंद्र सिंह राणा साहब ने, मरहूम ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सीट हमारी थी नहीं, तो उस पर हमारी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। लेकिन हमने फाइट दी बीजेपी। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने बीजेपी को वहाँ फाइट दे दी। इट वॉज विद बीजेपी एंड एनसी फाइट थी वहाँ, और एक इंडिपेंडेंट थे वहाँ। तो जहाँ तक बड़गाम का सवाल है, वहाँ भी काउंटिंग चल रही है। आई गेस 10 राउंड हो गए हैं, तो ये 11वां राउंड शायद स्टार्ट हो रहा है। तो अभी पीडीपी शायद 2-3 हज़ार से लीड कर रही है। तो फेयर इनफ, डेमोक्रेसी में चलता रहता है हारना जीतना। अभी तो खैर फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन पीडीपी को थोड़ी सी एज है अभी। लेकिन हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि ये रिवर्स हो जाएगा आगे वाले नेक्स्ट 7 राउंड जो हैं, 17 राउंड से करीब तरीन। तो ये राउंड में ये बड़ा मार्जिन कम है, लीड का जो है ये थिन मार्जिन है, 3,000 का मार्जिन है। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि ये मार्जिन खत्म होना चाहिए और जो नेक्स्ट 7 राउंड से उन 7 राउंड्स में हम सफकत पाए इस लीड से, होपफुली। बाकी अल्टीमेटली जो लोगों का फैसला है वो जमहूरियत में मानना पड़ेगा। जो पार्टी जीतती है उनको काम करना है, जो पार्टी हारेगी तो उनको इंट्रोस्पेक्ट भी करना है और देखना भी है कमियां कहाँ रहेगी। तो कहाँ कमी समझते हैं आप? और अगर एक्सपर्ट्स की मानेंगे तो एक तो ये भी समझा जा रहा है कि बडगाम की अगर हम बात करेंगे कि आगा सईद रूहुल्लाह साहब का फैक्टर जो है वो भी हावी रहा है, और दूसरा जिस तरह से अपोजिशन लगातार कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज का जवाब है, कहीं ना कहीं लोगों ने आज जो है रेफरेंडम का जो है इजहार किया। बिल्कुल कोई रेफरेंडम नहीं है, ये सब मिलके मैं एबीसीडी टीम नहीं कहूँगा, लेकिन ये सब मिलके इट वाज वन वर्सेस ऑल। बीजेपी ने नेम से खड़ा किया था, बीजेपी को पता था उनका कोई वोट नहीं है। लेकिन बाकी उनके जितने भी यहाँ लोग हैं, उनके जितने भी दोस्त हैं यहाँ, उन सब दोस्तों ने मिलके आज कोशिश की नेशनल काउंसिल हराने की। और मे बी आई डोंट नो अभी रिजल्ट क्या आएगा फाइनल, लेकिन उनको वहाँ एक एज मिला इस वक्त जो हम अभी 10 राउंड्स में देख रहे हैं। तो ये वोट शेयर भी बढ़ गया। वोट शेयर बढ़ गया उनका। तो ये कुछ रीजन जरूर है कि ये वन वर्सेस ऑल हो गए, ये एक रीजन है। और बाकी जो फर्दर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद खुदा न खास्ता अगर हमारे हक में रिजल्ट नहीं आता है तो हमें देखना पड़ेगा क्या रीजंस रहे होंगे, क्या इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत अगर पड़ी। अगर हमें खुदा न खास्ता ये सीट नहीं जीतते हैं वो तब की बात है। बट 7 राउंड्स येट टू बी, वोट्स ऑफ 7 राउंड येट टू बी काउंटेड। वी आर स्टिल होपफुल, नैरो मार्जिन है, होपफुली ये मार्जिन खत्म हो जाए। आगा साहब का सवाल किया था मैंने, क्या समझते हैं आप कितना बड़ा वो फैक्टर हावी रहा है? देखिए, आगा साहब ने तो एज सच कैंपेन खुद किया नहीं, तो मैं ये समझता हूँ मैं अभी आगा साहब फेवर भी नहीं किया। फेवर भी नहीं किया। असर होता है, मैं भी नहीं कहता। मैं अगर कहूँगा ये मेरी जाती राय है, हर चीज़ का असर होता है सियासत में, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हर चीज़ का असर होता है। लेकिन अब सही कहाँ है, गलत क्या है, सही कौन कितना है, वो बात की बात है। उस पर आपसे बात होती रहेगी सही और गलत के बारे में। कि लेकिन हकीकत आज ये है कि पीडीपी को एज मिला है पहले 10 राउंड्स में। तो होपफुली नेक्स्ट 7 राउंड्स में अगर अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी तो उसके बाद हम बात करेंगे। तो नागरोटा में कहाँ समझते हैं आप कमी है? क्योंकि तीसरे नंबर पे आप आगे हैं, हालांकि आपका कहना है कि फाइट बिटवीन बीजेपी वर्सेस एनसी था, लेकिन बीच में ही जो अगर हर्षदेव सिंह जी की बात करेंगे तो कहाँ? हरीशदेव एक अच्छे, जम्मू में एक हरीशदेव जी ने एक नाम बनाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक टाइम पे उनकी 4 सीटें थी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनका बड़ा हिस्सा रहा था, वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। और पैंथर्स पार्टी एक पैरेलल थी एनसी कांग्रेस पीडीपी, एनसी कांग्रेस के बाद जम्मू में। तो वो असर रहता है, और वो खुद बड़े स्किलफुल ऑरिएटर है, ये जो हर्षदेव सिंह जी हैं। तो उनका अपना वोट है, उनका अपना इन्फ्लुएंस है वोटर्स पे। तो लेकिन जहाँ तक एनसी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि वो जो हमारी वहाँ डीडीसी है, जो हमारी कैंडिडेट थी, उसके मुकाबले में देवेंद्र स्ट्रांग थी बिकॉज ऑफ हर फादर। तो कांग्रेस जो आपकी एलाय है, तो निजामुद्दीन भट्ट से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, तो कहाँ तक उसको उन्होंने उस तो लड़ाई स्टेटमेंट नहीं, कांग्रेस ने लड़ाई नहीं। कांग्रेस को ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, मुझे लगता है। मेरी ज़ाती राय है, पार्टी की पॉलिसी नहीं है ये। मैं एज नॉट एज स्पोक्स पर्सन, अभी अगर आप बिहार में देखेंगे 200 के करीब टच करने जा रही है एनडीए।
कांग्रेस को ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ एक सीट पे बाई इलेक्शन हो गया हुआ है, तो यहाँ कुछ बड़े वजूहात है। यहाँ इस सीट को लेके एक सेक्टेरियन और एक वोट शेयर जो रहता है उस पर हमेशा फर्क रहता है। ये कोई नॉर्मल सीट नहीं है, ये हम आपसे बाद में बात करेंगे। ये अगर कोई और सीट हो, अगर हम उस पर लीड नहीं लेते तो हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस सीट को लेके हमेशा ये रहता है कि यहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का एक फैक्टर रहता है, ये डिसाइड करती है। तो इसलिए लेट अस सी क्या होता है। तो ये थे सलमान सागर साहब, तो जिनका ये कहना है कि जो नगरोटा बाईपोल्स के नताइज सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस बज़ाहिर तौर पर उस पर आमादा थी और जानती थी इन नताइज के बारे में, लेकिन बडगाम का जहां तक ताल्लुक है, हालांकि ये पुरुम्मीद है कि सीट अब भी इनके खाते में जा सकती है, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में नहीं जाती है तो कमियां कहां पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर जरूर जो है विचार विमर्श करेगी। खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।